जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10 का सब्जेक्ट हिंदी के पेपर का सोल्यूशन लेकर आए हैं, जिसका पेपर कोड है आपका 801 FC। अगर आपका ये पेपर कोड है तो आप लोग इस वीडियो से अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि आपने एग्जाम में कितने क्वेश्चंस को सही किया हुआ है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका खंड आ, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि OMR बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देखने को मिलते हैं और ये आपको OMR आंसर शीट पर फिलअप करने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी का, जयशंकर प्रसाद का, लक्ष्मी नारायण मिश्र का, राम कुमार वर्मा का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, सेवा सदन प्रेमचंद का है, त्यागपत्र, गोदान, गबन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका त्याग पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, चिंतामणि, अशोक के फूल, साहित्य देवता, भारतीय संस्कृति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो हरिवंश राय बच्चन की रचना हो जाएगी क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है विराट की पद्मिनी उपन्यास के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, रांगे, राघव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृंदावन लाल वर्मा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका पद्म भरण रचना है केशव की, भूषण की, बिहारी लाल की, पद्माकर की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पद्माकर की। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको सभी पेपर की आंसर की इस चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, रीतकाल की प्रवृत्ति नहीं है, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, काव्यांग विवेचन, श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रजभाषा की प्रधानता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्रोह एवं क्रांति की भावना। नेक्स्ट है आपका प्रिय प्रवास रचना है मैथिली शरण गुप्त की, रामनरेश त्रिपाठी की, जयशंकर प्रसाद की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट है आपका प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि ये हैं द्विवेदी युग के लेखक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यामा काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का, रामधारी सिंह दिनकर का, राम नरेश त्रिपाठी का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट है आपका शोक का स्थायी भाव है, शांत रस का, अद्भुत रस का, करुण रस का, श्रृंगार रस का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा करुण रस का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोनी गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो ये है रोला छंद का। किसका है? रोला छंद का है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है अनु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है, अनुशासन में, अनुपयोग में, अनुकूल में और यहाँ पर है अनुवाद में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर अनुशासन में देखिए दिया गया है और यहाँ पर अनुपयोग में अनुधन उपयोग करेंगे तो आपका अनुपयोग बन जाएगा। इसके बाद है अनुकूल में भी अनुधन कूल और अनुवाद। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे चारों में अनुकूल का प्रयोग किया गया है। अगर इसमें सही ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है त्रिभुवन में समास है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विक समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्विक समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सुरसरी देवपगा किसके पर्यायवाची शब्द हैं? यमुना, बेतवा, गंगा, सरस्वती। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होगा, तो ये आपका होगा त्वा। क्या होगा? त्वा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मोहन विद्यालय जाता है, इस वाक्य में वाच्य है, तो इस वाक्य में वाच्य है आपका कृतवाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आहा उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है, तो ये आपका है विस्मयादि बोधक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके इसमें से कितने सही हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका खंडबाद, जिसमें आपको वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें अगर आपने थोड़ा बहुत किया होगा तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो आपका जो गद्यांश है ये आपका मित्रता से लिया गया है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। कुसंग का ज्वर क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, ये सारे नुकसान आपको इस पैरा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अथवा में आपको दूसरा दिया गया है ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, ये लिया गया है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका पद्यखंड से, यहाँ पर आपको पद्यांश दिए गए हैं। इसके बाद आपको नीचे दिए गए उत्तर के प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। ठीक है, इसी में आपका तीसरा प्रश्न था नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसी में आपका था नेक्स्ट नीचे दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में आपको अनुवाद करना था। इसके बाद है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखना था। इसके बाद यहाँ पर आपको श्लोक लिखना था। यहाँ पर आपको एक आवेदन पत्र लिखना था। यहाँ पर आपको संस्कृत में 2 प्रश्नों के उत्तर करने थे। ठीक है, इसके बाद किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना था। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है क्लास 10 का हिंदी के पेपर का सोल्यूशन हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।